हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल नोबल ST1 पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। देखिए, इस आज के क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल में कि जीके जीएस करंट अफेयर्स होगा। 100 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं पहला प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर चुका हूँ, 100 क्वेश्चन का, वो भी था। देखिए, ये जो है कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका BSSC इंटर लेवल का जिसका अभी अप्लाई चल रहा है, ठीक है। अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती जो दूसरा आएगा उसका भी है, और बिहार दरोगा, ये तीनों के डिजाइन किया गया है दोस्तों। तीनों में जो जीके जीएस होगा, करंट अफेयर्स होगा, तीनों कॉमन होगा। आप सभी को पता होगा कि बिहार का ही एग्जाम है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया कि भारत का सबसे सूखा भाग है। इनमें जो भारत का सबसे सूखा भाग है ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए, भारत का सबसे सूखा भाग का अगर हम बात करें, ये जो पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान, ये भारत का सबसे सूखा भाग है। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में कर सकते हैं आप अपना आंसर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांड की मुख्य कार्यालय कहाँ है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांड पूछा गया है ना, तो पश्चिमी कमांड कहाँ पे है? तो पश्चिमी कमांड जो है आपका, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है ना। आंसर जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। तो चलते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो आ गए हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ से पूछा गया है आपसे, व्यक्तिगत ओलंपिक में मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय। यहाँ पे पूछा है कि प्रथम भारतीय कौन था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, प्रथम व्यक्तिगत जो ओलंपिक में मेडल जीता था, ये था केटी यादव। कौन था? केटी यादव था। इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। जरूरतमंदों के लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम, यहाँ पे पूछा आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, यहाँ पे पूछा पहला राज्य कौन बना है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। तो आनंदम कार्यक्रम करने वाला, जो स्टार्ट करने वाला था, पहला राज्य था आपका मध्य प्रदेश, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? MP कहते हैं। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है। देखिए, कौन सा अम्ल होता है ये पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे से माउस से सही से लिख नहीं पाता हूँ, मैं फिर भी लिख देता हूँ। HCl इसको शॉर्ट में बोला जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है, यानी इसके लेखक बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे, आपको राइट आंसर इन्हीं में से देना है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, शत्रुजीत नाथ जो है, शत्रुजीत नाथ, ठीक है, ये इसके लेखक है। किसके लेखक है? द कराची डिसेप्शन के। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। जो मुंबई हाई है ना, किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा, मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए काफ़ी फेमस है। मुंबई हाई समुद्र में है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। अगर देखिए किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा दोस्तों, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया। यहाँ पे वर्ष पूछा गया है। जो अभी चल रहा है मुद्रा प्रणाली, वो दार्शनिक प्रणाली पर ही है, दार्शनिक प्रणाली है। तो ये 1900 कौन सा ऑप्शन होगा? 1957 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा, ठीक है, 1957। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वस्तु को केवल विनिमय मूल्य है, माने कोई उसका वास्तविक मूल्य नहीं होता है, विनिमय मूल्य होता है, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हीरा है, जिसको इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, केवल इसका विनिमय मूल्य होता है, ठीक है। एक प्रकार का ये कार्बन का अपरूप है, जिसे एक पत्थर भी कहा जाता है, और काफ़ी बहुमूल्य होता है, ठीक है। और ये जो है कि जहरीला पदार्थ एक तरह से होता है कि अगर इसके मुंह में लेंगे तो जहर हो जाएगा, आप मर भी सकते हैं। और कार्बन का अपरूप है, और ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र यानी भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। तो टोटल जो भारत में है अब तक में जो आंका गया है 23% यहाँ पे वन पाया जाता है भारत में। किसी भी देश के जो है पर्यावरण संतुलन के लिए 33% होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 33% होता है, लेकिन अपना भारत में कितना है, 23% है। दोनों बातें याद रखना है आपको। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है और अगला क्वेश्चन है आपका ये 11 नंबर का कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो भारी उद्योग यानी कि जितने भी भारी उद्योग था इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। और एक पूछा जाता है कृषि, तो कृषि जो है आपका पहली पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दी गई थी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है और ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है। ये जो निर्वाचन करने का अधिकार है किसके पास होता है राज्य के लिए, तो ये राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है इन्हीं के पास होता है। किसके पास होता है, राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है इन्हीं के पास होता है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और पूछा गया है 13 नंबर में कि संघ सूची में कितनी मंदे हैं। ये जो संघ सूची है इनमें से कितनी मंदे हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब होता है। तो संघ सूची में टोटल 97 यानी कि 97 मंदे हैं, यानी कि 90 इतना आर्टिकल, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, यानी कि अधिकतम कितना समय लिया जा सकता है 2 सत्रों के बीच संसद के। तो अधिकतम 6 महीना का अंतराल पे जो है कि संसद का अधिकतम अंतराल हो सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, जो हो सकता नहीं सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है 15 नंबर में कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था। जो संविधान है इसमें मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था ये पूछा गया है। तो देखिए 1900, और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1900 आपका 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा, 1976, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन पे आप अगर डाउट है या वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना कीमती सुझाव भी दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र यानी जोत का जो भूमि है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 से 2 हेक्टेयर जो है छोटे किसान की गिनती में आता है। कितना, 1 से 2 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 17 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख कौन था, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष था JB कृपलानी। एक और सवाल यहाँ को घुमा के पूछा जाता है, जो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने लिया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1954 से 56 यानी 1854 से 56 तक क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, यानी किनके बीच लड़ा गया था वो बताना है। तो देखिए ये युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर का है कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिसेंशन चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। ये लास्ट सफर एक चित्रकारी है, किसकी है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लियोनार्डो दा विंसी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, लियोनार्डो दा विंसी जो है लास्ट सफर के चित्रकार है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है और ये भी आपका हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन कि वराहमिहिर थे, ये वराहमिहिर कौन थे। तो देखिए एक प्राचीन खगोलविद थे जिसे एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इसी को इंग्लिश में कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन है और ये अपने भारतीय मूल के थे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और ये क्वेश्चन है 21 नंबर का कि स्वयं अपने आप से बात करने वाला क्या कहता है। तो ये कहा जाता है
स्वगत भाषी, क्या कहा जाता है, स्वगत भाषी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में कि विभ्रंश घाटी बनती है, जो विभ्रंश घाटी है कैसे बनती है, दो भ्रंशों के बीच जो बनती है ये विभ्रंश घाटी होती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन है, ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन नंबर 23 है कि अफ्रीका में अस्वान डैम, ठीक है, द्वारा बनाई गई झील, अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील अफ्रीका में कौन सा है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन नासिर जी देख रहे हैं, इसी के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, अस्वान डैम के द्वारा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। जो उच्चतम न्यायालय होता है यानी कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें कितने जज होते हैं। तो इसमें टोटल सेशन जज लगा के 31 जज होते हैं। कितने होते हैं टोटल, जो है अगर सेशन जज को इसमें जो मेन जज होता है उसको शामिल करेंगे तो 31 होगा। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगर तक वीडियो को शेयर भी किया कीजिएगा दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के जब शासन कर रहा था तो उस समय अशांति कहाँ थी। तो ये तक्षशिला में अशांति थी। तक्षशिला वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था तब, जो है कि प्राचीन समय में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। किसी नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण है। तो किसी नदी घाटी को चौड़ा होने का क्या कारण है, पार्श्विक अपरदन या इसे भूक्षरण भी कहते हैं। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये भूक्षरण, ठीक है, इसी का मीनिंग है। बी ऑप्शन सही है, पार्श्विक अपरदन। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और 27 नंबर का क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये जो भारत के सिक्किम राज्य है यहाँ पे है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। तो याद रहेगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 28 नंबर में कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है। ये जो नंदा देवी है ये किस राज्य में है। तो नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और इसे जो है कि विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 नंबर का, ठीक है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखिए, मृदा अपरदन मतलब भूमि का कटाव जो रोका जा सकता है, किसके द्वारा, तो पेड़ लगाकर या वन रोपण के द्वारा इसको जो है रोका जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है 30 नंबर का, कि भारत में तेल की पहली परिकर्षणशाला स्थापित किया गया था, यानी शोधशाला जो स्थापित किया गया था कहाँ पे। तो ये सबसे पहले आपका जो है डिगबोई में स्थापित किया गया था। और ये देखिए दोस्तों, सब पुराना है सबसे, और ये असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। जैसे आपका जो मुंबई में पाया जाता है, डिगबोई जो है कि असम में पाया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन 3 से 4 हर एग्जाम में पूछा जा रहा है बिहार का। मशीन टूल का उदाहरण है। जो मशीन टूल है किसका उदाहरण है, तो देखिए पूंजीगत जो वस्तु होता है इन्हीं का उदाहरण है ये मशीन टूल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर का। गंधार कला मिश्रण थी। ये जो गंधार कला है ये मिश्रण थी। तो देखिए, ये मूर्ति कलाओं का भारतीय यहाँ पे भारतीय, यहाँ ए ऑप्शन होगा, मूर्ति कला और भारतीय और यूनानियों का शैली है ये। यानी जो मूर्ति कला था ना, इसमें भारतीय और यूनानियों का मिश्रण था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंधार शैली था ये। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये 33 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गवान डैश राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो ये जो है बहमनी राज्य के थे। कहाँ के थे, बहमनी राज्य के थे मोहम्मद गवान, ठीक है। प्रसिद्ध वजीर और वकील था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे पूछा गया है, और ये आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है
गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक है। तो ये जो मापने गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो ये है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। इकोनॉमिक्स से देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन जो एग्जाम होता है बिहार में, यहाँ पर से 4 से 5 भी क्वेश्चन कर दिया जाता है। जैसे कि आपको देखे होंगे कि बिहार दरोगा में और जो बिहार टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। एसएससी में भी पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं कि एसएससी में नहीं पूछा जाता, एसएससी में भी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा। तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया और ये 35 नंबर का क्वेश्चन है, अल्पाधिकार में होते हैं। जो अल्पाधिकार होता है उसमें क्या होता है? देखिए अल्पाधिकार में कुछ ही क्रेता होता है। क्या होता है? कुछ ही क्रेता होता है, जिससे कि कंपनी को काफ़ी नुकसान भी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय का है इसका आकलन किस तरीके किया जाता है? तो यहाँ पे उत्पाद और आय विधियों द्वारा किया जाता है। किस पे? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पाद और आय विधियों द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये 37 नंबर का क्वेश्चन है, किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। तो अल्पकाल में जो नियत लागत होगी सदा स्थिर और नियत होगी। क्या होगा? सदा स्थिर और नियत होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है और 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फासिज्म विश्वास करता है। जो फासिज्म है इस विश्वास करता है। तो फासिज्म का मान्यता था कि एक दल प्रणाली में वो लोग विश्वास करते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर में, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक है, कर्मचारी चयन आयोग ये भी संवैधानिक है, चुनाव आयोग ये भी संवैधानिक है। यहाँ पे जो वित्त आयोग लिखा हुआ है ना ये संवैधानिक निकाय नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों और 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर पूछा है भारतीयों का। तो देखिए दोस्तों ये जो पहला गवर्नर था ये कौन था इनमें से? तो डी अल्मीडा। डी अल्मीडा जो है ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 नंबर की, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? यहाँ पे पूछा है लागू। सबसे पहले तो देखो कि विलियम बेंटिक ने क्या क्या किया था, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये छांट लेना है। ठीक है, तो ठगों का दमन ये भी किया था, सती प्रथा का अंत ये भी किया था, धर्म में परिवर्तन ये भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दासता का अंत, यानी कि गुलामों का जो अंत था इन्होंने नहीं किया था। ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखना, इन तीनों ने क्या किया था? विलियम बेंटिक ने किया गया था, इसके प्रयास से ये संभव हो पाया था भारत में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि से प्रेरित किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43 नंबर में, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? इसमें जो है किससे जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो ये जो है आपका देवदार वृक्ष जो है ये आपका पर्णपाती से संबंधित नहीं है। चंदन भी है संबंधित है, सागौन यानी टिक जिसको कहते हैं वो भी संबंधित है, साल, ये तीनों का तीनों जो है आपका पर्णपाती से संबंधित है, लेकिन जो देवदार है ये नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो देखिए यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा है ये पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका उत्तरी भारत का मैदान है ये गंगा का मैदान है और गंगा का मैदान में काफ़ी मात्रा में जलोढ़ी मिट्टी पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे
45 में प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। तो प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। तो कौन सा चट्टान कहलाती है? तो ये आपका जलभर यानी कि जलभृत चट्टान कहलाती है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। 46 नंबर का क्वेश्चन कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भेजा जाता है उस पर ये जो है क्या करता है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो पूछा जा रहा है आपसे 47 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा कितना समय दिया जाता है? राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो देखिए धन विधेयक के लिए 14 दिन दिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत VVI है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 48 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है और ये 48 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल में शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं गलत बोल दिया था कि यहाँ पे जो है ना संसद के दोनों सदन तो होता ही होता है। क्या होता है? संसद के दोनों सदन तो होता ही है। ठीक है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होता है ये। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। मैं गलत से यहाँ पे संसद के दोनों सदन देखा टिक कर दिया, नहीं, यहाँ पे विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है ये भी भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49 नंबर का, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो यहाँ पे जो बाल दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन पे मनाया जाता है पंडित जी नेहरू का। शिक्षक दिवस भी सर्वपल्ली राधाकृष्ण के, गांधी जयंती भी गांधी जन्म के दिवस पे मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना, ये किसी के जन्मदिन के अवसर पे नहीं मनाया जाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों और 50 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा कहलाती है रैंड कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रैंड कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने समय के अभाव में 85 क्वेश्चन शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, और आगे आप लोगों का जब रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों बोलिएगा कि 100 क्वेश्चन मैं शामिल करने के लिए, तो इसमें 100 क्वेश्चन भी शामिल करूँगा। देखिए ताकि वीडियो अगर मैं 100 क्वेश्चन का बनाऊंगा तो पूरे लगभग में घंटा का हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं 50 क्वेश्चन शामिल करता हूँ, तो कि आप लोग भी काफ़ी आसानी से देख सकते हैं कम समय में। तो देखिए दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करने में देखिए दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।